वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और आज फिर एक मरतबा तौसी लेक्चर, क्योंकि तौसी हम इसलिए कह रहे हैं कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मास्टर साहब से जो हमारे तहज़ीबी सफ़ीर है, आपसे कई एक ऐसे उन्वानात के ऊपर हमको बात करना है, तो हम वक्तन फ़ौक़तन जो है ना इस तौसी लेक्चर का नाम इसलिए दे रहे हैं कि इसका इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि इससे कई एक ऐसे उन्वानात पे जो सिलकते हुए माशी एतबार से और तहज़ीबी एतबार से जो हमको और आवाम के दरमियान में माशरे के अंदर जो भलाई हो सकती है उनकी बात के ज़रिए, तो अब हमारा सिर्फ यही मकसद है। तो इसीलिए हम उसको दे रहे हैं कि तौसी लेक्चर। ऐसे कई एपिसोड्स आते रहेंगे मास्टर साहब को और उनके ख़यालात से हम इस्तेफ़ादा हासिल करते रहेंगे। नाज़रीन, आज एक सिलकते हुए मसाइल पर मैं आपके सामने मास्टर हकीम साहब को जो है ना मदऊ किया हूँ और उनके रूबरू आपको कर रहा हूँ। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि माज़ी में कदीम टाइम, या यूँ समझिए कि माज़ी में एक ख़ानदान जो है एक मुश्तरका ख़ानदान रहा करता था और इस मुश्तरका ख़ानदान में आप जैसा देखते हैं कि खुलूस, मोहब्बत, हमदर्दी और जो है ना यकजहती, यकसानियत, एक दूसरे का दुख दर्द, ये सब चीज़ें हुआ करती थी माज़ी में। और उसका एक सदर ख़ानदान हुआ करता था और वो सदर ख़ानदान के तहत ही हर एक गम हो या खुशी का हो या त्योहार हो या ईद हो या बकरीद हो या रमज़ान हो या ऐसे जितने भी हमारे ईदें होते हैं या जो ना शब बारात हो, मुक़द्दस रातें हैं, उसकी इबादत कैसे करनी चाहिए, उन्हीं से हम जो है रहनुमाई हासिल करते थे। और बाहर निकलना है, बड़ा बेटा अगर बाहर जा रहा है, जो है ना घर के बाहर जा रहा है, तो उनके मशवरे से, उनकी दुआओं के ज़रिए अपना सफ़र शुरू करते थे। तो एक किस्म का जो है सदर ख़ानदान की जानिब से एक यकसानियत थी और उनकी एक रहनुमाई हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर फ्लैट्स की ज़िंदगी हो गई, तकरीबन शहर बदलता नज़र आ रहा है, पुराना शहर जाके नया शहर हो रहा है और इसमें एक जो है इज्तिमाइयत ख़त्म होते हुए इनफिरादियत और इनफिरादी ख़ानदान अपना अपना शादी हो गई, बच्चों के साथ अलग हो जा रही। तो ऐसा होगा, तो अब हम जो है मास्टर साहब से ये जानना चाह रही कि क्या जो है ये जो ख़ानदान का जो इनफिरादियत आ गई, एक ख़ानदान का जो है और इज्तिमाइयत जो ख़त्म हो गई, क्या क्या ये वजह से जो है ना जो हालात बिगड़ रहे हैं और बद अखलाक़ी, बद तहज़ीबी और जो है ना एकदम इल्म से दूरी और बेरारवी का शिकार हमारी नस्ल और मुस्लिम माशरा कहाँ जा रहा है, मुस्लिम नौजवान कहाँ जा रहा है। एक पुराने शहर की जो एक मोहब्बत, उख़्वत और जो एक तहज़ीब हुआ करती थी, हमारे बड़े लोगों का अदब जो हुआ करता था, छोटे लोग बस्ती के अंदर नहीं दिखते थे, बच्चे, नौजवान बच्चे, बुज़ुर्ग लोग हमारे चबूतरों पर बैठा करते थे, तो एक इज़्ज़त थी, एक एहतराम, वो कहाँ गया पुराना शहर। तो मैं आज इन सब बातों के ऊपर मास्टर साहब से जानना चाहूँगा कि हमारी मुस्लिम माशरे की बर्बादी का आखिर कारण क्या है? मास्टर साहब, आपने सुना कि जो है ना सवाल तो आप समझ चुके हैं, तो अब आप के नज़र में आप कैसा महसूस करते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जावेद साहब, आप आज जो सूरत हाल है हमारे समाज की, उसका आपने जो खाका खींचा है वो यकीनन काबिल गौर और काबिल फ़िक्र है, क्योंकि जब से फ्लैट सिस्टम या महदूद छोटे छोटे घरों का दौर आया तो ख़ानदान भी जो है बँटना शुरू हो गए और अब सिर्फ इंडिविजुअल फैमिली, इनफरादी ख़ानदान, इसका दौरा। मगर ये जो इनफरादी ख़ानदान का वजूद हुआ, इससे दो लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा। इसमें समय पहले बुज़ुर्गों का नुकसान हो रहा, यानी हमारे सरपरस्तों का, और फिर हमारी औलाद का भी नुकसान हो रहा। सरपरस्तों का नुकसान ऐसा हो रहा कि हम जो है पहले सब इकट्ठा होते थे और वो हमारे सर पे होते थे, हमारे माँ बाप, और अब जब हम घरें अलग अलग कर लिए तो अब हर औलाद ये सोच रही कि मैं क्यों इनको संभालूं, मैं क्यों इनको संभालूं, और आखिरकार ये ज़ईफ़ और हमारे सरपरस्त जो हमारे लिए बाइस रहमत है, मगर हम उस रहमत को उठा के ओल्ड एज होम के हवाले कर दे रहे हैं। और ओल्ड एज होम का एक नया निज़ाम हमारे सामने आ गया और हम जो है अपने ज़ईफ़ माँ बाप को ले जाके ओल्ड एज होम में दाखिल कर दे के हम ये समझ रहे हैं कि हमारा ज़िम्मा पूरा हो गया। तो इस तरह से सरपरस्तों का नुकसान हुआ, यानी उनको जब ज़ईफ़ी में हमारी ज़रूरत थी, हम उनको देखभाल करना चाहिए था। जब हम मासूम थे, जब हम फाली पे थे, जब हम कोई बात नहीं कर सकते थे, वो हमारा दुख, दर्द, तकलीफ़ महसूस करके, अपनी रातों की नींद ख़राब करके, अपना चैन ख़राब करके,
कम खा के कम सो के वो हमारे को पाल पोस के इस मुकाम तक पहुंचाए, मगर हम बदनसीब औलाद आज जब उनकी खिदमत करने की बारी आई तो तू कर मैं कर के नतीजे में उनको जो है ओल्ड एज होम के हवाले कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सरपरस्तों को जो है जो उनका आखिरी वक्त है, जबकि उनको अपने घर अपने बच्चों के बीच में गुजारना चाहिए था, वो जो है किसी थर्ड पार्टी के पास उनको गुजारना पड़ रहा। और उनकी रूह जब कब्ज़ हो रही तो उनके आसपास कोई उनका हमदर्द नहीं रह रहा, नहीं पता कि उनकी रूह किन हालात में कब्ज़ हो रही है, कैसे वो दौर से गुजर रहे हैं। दूसरा नुकसान हमारी औलाद का हो रहा है। आप देख रहे हैं जो न्यूक्लियस फैमिलीज़ है, उनके घर के जो बच्चे हैं, मैं स्कूल चला रहा हूँ पिछले 40 साल से, मैं ये महसूस कर रहा हूँ न्यूक्लियस फैमिली से जब बच्चा हमारे स्कूल में एडमिट होता तो उसमें से बहुत कम बच्चे बातचीत करने के लायक है। उम्र 1.5 साल हो जा रही, 2 साल हो जा रही, 2.5 साल हो जा रही और वो बात नहीं कर पा रहे। तो जब मैं दरियाफ्त करता कि क्या बात है, ये बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, तो मालूम होता कि फैमिली न्यूक्लियस है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो बच्चे को सोहबत नहीं मिली अपने कज़न्स की, अपने तायरों की, अपने चिचेरे भाइयों की, जो उनके हम उम्र होते थे, वो हम उम्र बच्चों के साथ उठता बैठता चलता फिरता, तो उसको बातचीत करने का तरीक़ा सलीक़ा आता, उसको किसके साथ कैसा रहना, कब क्या करना। बाज़ बच्चे तो ऐसे हो रहे हैं जज्बात से आ रही, यानी ना वो खुशी का इजहार कर सक रहे हैं, ना गम का इजहार कर सक रहे हैं, ना अपनी हम उम्र बच्चों के साथ उठना बैठना गवारा कर सक रहे हैं। ये जो है एक तरह से हम हमारी औलाद का नुकसान कर दे रहे हैं। कल जब मुश्तरका ख़ानदान हुआ करता था तो ये सोहबत मिलती थी उनको, और वो सोहबत में वो बोलना हर चीज़ सीख लेते थे। और अगर वो कुछ गलती करते, कुछ उनसे कोताही होती, तो हमारे बुज़ुर्ग उनको सही कर देते थे, उनको डांट डपट करके उनसे होने वाली गलतियों को दुरुस्त कर देते थे। मगर आज हम इतने मसरूफ़ है कि बाज़ घरों में तो बीवी और शौहर दोनों कमाने के लिए घर से बाहर निकल जा रहे हैं, बच्चों को कभी आया के हवाले कर दे रहे हैं, कभी जो है नैनी के हवाले कर दे रहे हैं। वो जो आया, जो नैनी घर में बेबी सिटर है, वो जो है जब तक उसका दिल बोला बच्चों की खिदमत कर रही है, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो बेतहाशा बच्चों को मार रही, तोड़ रही, उनको तकलीफ़ दे रही। और वो बच्चे जो है, चूँकि वो एक बेबी सिटर है, उसको बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं होती, इसलिए बच्चे के एहसासात ख़त्म हो जा रहे हैं, और बच्चा जो है अपनी हंसी खुशी का इजहार भी करने से आरा रह रहा, वो मजबूर है रहा कि वो अपनी हंसी और खुशी का इजहार भी नहीं कर सक रहा। तो ये जो मुश्तरका ख़ानदान का बिखराव हुआ, उसके जो है समाज के ऊपर ये नुकसानात है। और इसके अलावा जो नुकसानात हमारे सामने नज़र, सब में पहले ये जो ख़ानदानी निज़ाम में बिखरा हुआ, उसकी ख़ास वजूहात है। सब में पहले जो मुश्तरका ख़ानदान का निज़ाम होता, उसके लिए जो है जो सरपरस्त होते, वो सरपरस्तों का एक बहुत बड़ा किरदार होता, और वो अगर किरदार बराबर इंसाफ के साथ अगर निभाते तो ये ख़ानदानी निज़ाम बाकी रहता। मगर इंसान है, गलतियां होते, और वो गलतियों का नतीजा ये निकला कि एक बेटा ये समझता कि माँ मेरे को नहीं चाहती, फ़लाँ को चाहती, बेटी ये समझती कि उन्होंने बहू को चाहते, और बहू ये समझती कि उन्होंने बेटी को चाहते। और ये जो अपना अपना नुक्ता है, अपनी अपनी नज़र है, ये अपनी अपनी नज़र और अपना अपना नुक्ता क्या करा कि हमारे घरों को बिखरा दिया। ख़ानदानी निज़ाम की बरकरारी के लिए सब में पहले जो है अफू दरगुज़र, ये बहुत बड़ा उसका किरदार रहता, और एहसान करने की आदत डालना पड़ता, कुर्बानी का जज्बा पैदा करना पड़ता। और ये कुर्बानी का जज्बा, एहसान करने का जज्बा जो है, एक सिक्के के दो रुख है, एक तरफ जिम्मेदारियां हैं, एक तरफ हुकूक है। आज हम क्या है, सिर्फ अपना हक मांगने के लिए खड़े हो जाते, मगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, तब तक हमारे को हक मांगने का भी हक नहीं है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले तो लामाला ख़ानदान के दिगर अहबाब, दिगर हजरात खुद ब खुद हमारा हक़ अदा करने के लिए तैयार हो जाते। आज हम जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हुकूक़ुल अल्लाह अदा करने में बहुत पेश है, कई उम्रे कर ले रहे हैं, कई हज कर ले रहे हैं, मगर हुकूक़ुल इबाद के बारे में हम जो है बहुत ही लापरवाह है। और ये जो हुकूक़ुल इबाद से जो हमारी लापरवाही हो रही, उसका नतीजा हो रहा कि हमारे ख़ानदानी निज़ाम में बिखराव पैदा हो रहा, और हम एक दूसरे पे भरोसा, यकीन, उख़ुवत, भाईचारा ख़त्म हो जा रहा, और हमारा ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है। मास्टर साहब, बड़ा बेहतरीन आपने जो है ना उसका जो बताया कि जो इज्तिमाइयत जो थी और सरपरस्ती जो थी वो ख़त्म हो रही।
लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब इसका इंसदाद जो है ना हम क्या करना चाहिए? क्या इज्तिमाइयत के तौर पे जो है ना एक ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहिए या बस्ती लेवल के ऊपर हमसे कुछ कोशिश करनी चाहिए? यहाँ सब में पहले माना घरें हमारे छोटे हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी महदूद हो रही, मगर हम जहाँ कहीं जा रहे हो, हम सब में पहले हमारी रहमत को अपने साथ रखने की कोशिश करें। यानी मेरी मुराद मेरी माँ और बाप है। हम अपने माँ बाप को साथ लेके अपना घर बसाने की कोशिश करो। जब हम अपने माँ बाप को अपने साथ रखेंगे तो लामहला वो हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत करेंगे, उनकी किरदार साजी में मदद करेंगे, उनकी जो है नशोनुमा में मदद करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप को साथ नहीं रखेंगे और जाके तनहा रहेंगे तो फिर हमारे बच्चों की जो है अखलाकियात का सुधार होना, उनकी अच्छी नशोनुमा होना बहुत मुश्किल है। खाली रुपये पैसे या अच्छे स्कूल में शरीक कर देने से या अच्छा ट्यूशन लगाने से किरदार साजी नहीं हो सकती, अखलाकी तालीम नहीं आ सकती, वैल्यूज़ नहीं आ सकते। वैल्यूज़ ख़ानदानी आते, ख़ानदान से आते, पुरखों से आते, हमारे आबा व अजदाद से आते। कोई ट्यूशन का मास्टर हमारे बच्चे के वैल्यूज़ इम्प्रूव नहीं कर सकता। कोई स्कूल, मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं खुद भी ये नहीं बोल सकता कि हम जो है बच्चों के वैल्यूज़ उनके अक़दार में तब्दीली ला सकते। उनके अक़दार का बनने का सिलसिला माँ की गोद से शुरू होता और अपने ख़ानदान में जितने वैल्यूज़ डेवलप होते, जितने अक़दार उनके अंदर पनपते, वो अक़दार और कहीं नहीं पनप सकते। तो इसलिए हम ये कोशिश करना चाहिए कि सब में पहले हम अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहें और अपने ख़ानदान से अच्छे रवाबित रखें, चाहे वो ससुराली ख़ानदान हो, चाहे अपने माँ बाप का ख़ानदान हो। हम अगर अपने रवाबित अच्छे रखेंगे, रिश्तेदारियाँ अच्छे रखेंगे, ताल्लुक़ात इस्तवार रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ हर जगह जाएंगे। आजकल एक नया रिवाज बन गया, बच्चों को घर में रख देना और सिर्फ मियाँ बीवी जो है रिश्तेदारों के पास, वो भी ज़बरदस्ती कुछ ज़रूरी काम रहा तो चले जाना। ये तरीक़ेकार को हमारे को ख़त्म करना होगा। हमारे बच्चों के अगर वैल्यूज़ डेवलप करना है, उनको रिश्तों का पास व लिहाज समझाना है, तो जैसा आप स्कूल को बड़ी पाबंदी के साथ भिजा रहे हैं, जैसा हम स्कूल मदरसे को बड़ी पाबंदी के साथ बिछा रहे हैं, वैसा ही हफ्ते में एक दिन हम ये मुकर्रर करें कि हम अपने बच्चों को जो है कभी ताया के पास ले जाए, कभी खाला के पास ले जाए, कभी नानी के पास ले जाए, कभी दादी के पास ले जाए और वहाँ पे हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आने की कोशिश करें। हम अपने बच्चों को बीच में बिठा लेके हम अपने बड़ों की बुराई ना करें, हम अपने रिश्तेदारों के बारे में उल्टे सीधे बातें ना करें। लाख हमारे बीच में इख्तलाफात होंगे, मगर हम वो इख्तलाफात का जिक्र हमारे बच्चों के सामने नहीं करना। हम हमारे बच्चों के सामने हमारे ख़ानदान को एक मजबूत ख़ानदान के तौर पे पेश करने की कोशिश करना, तो इससे ये बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डेवलप होते, कल वो लोग भी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहते। इस तरह जो है ख़ानदान निज़ाम बरकरार रहता और कोई समाजी तंजीम या कोई और मुहिम इसमें कारगर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ख़ानदान खुद अपने आप को बदलने का बेड़ा ना उठाए। मास्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये कि हैदराबाद की जो एक तहज़ीब और तमद्दुन जो हुआ करती थी, जो प्यार मोहब्बत उख़्वत जो हुआ करती थी, लेकिन आज सारा क़त्ल व गारतगिरी और गांजा माफिया और जो है मनशियात का बेदरगी इस्तेमाल, जो ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे, अब तो सुनने में यह है कि इससे पहले केस भी हुआ, जो है ना मनशियात का कारोबार कर स्मगलर्स घटे भी। सुनने में यह है कि चॉकलेटों में भी गांजा का कोई कुछ मकदार मिला के बच्चों को जो है ना कॉलेज के बच्चों को मुतासर करने की कोशिश शुरू हो चुकी है, ऐसा भी इत्तलात है। तो अब ये गारतगिरी कैसे ख़त्म होना और उसका इंसदाद कैसे होना, बच्चों को आप क्या मशवरा देंगे? समय पहले इस्लाम क्या हुक्म देता कि दुनिया में अल्लाह ताला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला को वो बंदा सबसे ज़्यादा पसंद है जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन। अब बेहतरीन अखलाक किसको करार दिया गया, उसको आगे चल के ये कहा जा रहा है, बेहतरीन अखलाक का मतलब ये है कि अगर कोई तुम्हारे से ताल्लुक़ तोड़ रहा तो तुम वो ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश करो, और अगर कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे हक़ को अदा नहीं कर रहा मगर तुम उसका हक़ अदा करने में पहल करो। तो ये जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। और अल्लाह ताला को वही बंदा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन हो। यहाँ पे नमाज का जिक्र नहीं आ रहा, यहाँ पे रोज़े का जिक्र नहीं आ रहा, यहाँ पे हज का जिक्र नहीं आ रहा, यहाँ पे उम्रे का जिक्र नहीं आ रहा, यहाँ पे खैर खैरात का जिक्र नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ हमारे बेहतरीन अखलाक का जिक्र आ रहा। और अफसोस आज हम अखलाक से बहुत दूर हो गए और इसका
इसकी अहम वजह यह है कि हम अपने सरपरस्तों को छोड़ के अपने घरों को अलग आबाद करने की फ़िक्र में, ऐश व आराम की फ़िक्र में, राहत की फ़िक्र में हम अपने सरपरस्तों से जो अलहदगी इख्तियार कर लिए, इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चों का अखलाकी गिरावट का शिकार हुए। और इंसान नशा कब करता? जब उन्हें ज़हनी एतबार से बेचैन होता, रूहानी एतबार से उन्हें जब बेचैन होता, जब उसको सुकून मैसर नहीं होता, तो उन्हें सुकून की तलाश में नशा करना शुरू करता। और ये सुकून कब हासिल हो सकता? घर का निज़ाम मजबूत हो, माँ बाप के अंदर ऐसा अटूट रिश्ता रहना चाहिए कि शौहर और बीवी, जैसा कि कुरान मजीद में कहा गया है कि ये हम एक दूसरे के जो है, जो यानी हम एक दूसरे के ड्रेस है, हम एक दूसरे की गलतियों को छुपाना, लिबास है, एक दूसरे का लिबास है, हम एक दूसरे की गलतियों को छुपाना, एक दूसरे की अच्छाइयों को ज़ाहिर करना, और हम औलाद के सामने एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा करें। हम अपने बड़ों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ अच्छे खुलूस का मुजाहरा करें, तो हमारा बच्चा अस खुद जो है, उन्हें भी जो है मुतमईन ज़िंदगी। जब घर बिखरता तो बच्चा सुकून नहीं महसूस करता, और जब बच्चा सुकून महसूस नहीं करता तो उन्हें घर के बाहर निकलता, और जब उन्हें घर के बाहर निकलता तो फिर उन्हें गलत सोबतों का शिकार होता। और ये गलत सोबतें जो है, उन्हें सुकून की तलाश में जो है, उसको सुकून तो घर के माहौल में मिलना था। घर में माँ बाप उसकी ये तरबियत देना था कि सुकून जो है तुम कुरान पढ़ेंगे तो मिलेगा, सुकून तुम मस्जिद को जाएंगे तो मिलेगा, सुकून जब तुम हदीस पढ़ेंगे तो मिलेगा। और सुकून हासिल करने का वाहिद ज़रिया जो है अल्लाह ताला की ज़ात पे ये यकीन रखना कि जो करता अल्लाह करता और अच्छा करता। मगर आज जो है हमारा यकीन ख़त्म हो गया, हमारा जो यकीन कमज़ोर हो गया, तो अब हम सुकून की तलाश में नई नई राहें ढूंढ रहे हैं, और वो नई नई राहों में जो है हमारे नौजवान जो है नशा का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों की बिगाड़ का नतीजा समाज को नहीं, समाज के ऊपर हम ये नहीं छोड़ सकते, बल्कि सब में पहले घर पे इसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मुतमईन रखे, उनको खुश रखे, उनकी ज़रूरतों की तकमील करे, उनको पढ़ने की, उनको समझने की, उनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करे। हम जो है खाली अच्छा पढ़ा देंगे, अच्छा लिखा देंगे, ऐसे बच्चे की ख्वाहिश की तकमील नहीं हो सकती, उसकी ज़रूरत की तकमील नहीं हो सकती। उन्हें क्या चाह रहा है, उसका मूड क्या है, उसका डिमांड क्या है, उसको माँ बाप अगर सही समझ लें तो उसको बाहर चबूतरे पे जाके या गली में जाके किसी गैर ज़रूरी अपना दुख, अपनी तकलीफ़ बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसकी दुख और तकलीफ़ का कोई नाजायज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक हम हमारे ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत नहीं करेंगे, इसका कोई हल दरियाफ्त नहीं कर सकते। और जो क़त्ल व गारतगिरी का दौरा है, उसकी एक ही वजह है कि इंसान जो है बड़ा मटेरियलिस्टिक हो गया। हिर्स और तमा, यानी पैसा कमाना, इज्जत कमाना, किसी तरह से जो है अपने आप को माली एतबार से मजबूत करने का जो जुनून हमारे अंदर सवार हो गया, वो जुनून जो है हमारी नौजवानों को जो है गलत रास्ते पे ले जा रहा। हमारे को तो हमारे बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि इस्लाम में बड़ा घर बनाने की अहमियत नहीं है, इस्लाम में बड़ी गाड़ी ख़रीदने की अहमियत नहीं है, इस्लाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की अहमियत नहीं है, बल्कि इस्लाम में तो जो है तक़वा और परहेज़गारी की अहमियत है। जो अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थामेगा वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा कहलाएगा। जब ये तमीज़ आ जाएंगी हमारे अंदर कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो ऑटोमेटिक समाज में फैली हुई जो है ये बुराइयां आज खुद दूर हो जाएंगी। बहरहाल जो है नाज़रीन, आज की हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नए मौजू के साथ में हमारे तहज़ीबी सफ़ीर हकीम सर से फिर एक मरतबा एक मुबाहिसे में और मुलाकात में जो है ना उनका लेक्चर्स हम बिल्कुल जो है ना रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। आपको ये लेक्चर और ये बातें कैसे लगती है, आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमें जो है ना बताइए। हम इंतज़ार करते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके सामने एक प्रोग्राम और सिदक़े दिल से करते हैं। इसके लिए हमको कोई ज़्यादा मनफ़ात या कोई शोहरत या दौलत की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। छोड़ने से पहले हम हमारी जो है ना मेरे नबी की उम्मत को कोई अच्छी बात, अच्छे आदमी से अच्छी बात जो है ना पहुँचा दे, सिर्फ यही हमारा मकसद है। तो आप लोग भी साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मास्टर साहब की जो लेक्चर्स है इसको जो है दूसरों तक पहुँचाइए। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आइंदा नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे हमारे मास्टर साहब तहज़ीबी सफ़ीर। होली टाउन स्कूल अमजदुल्ला बाग की ये शख्सियत आपके लिए जो है ना कोई मोहताज तारुफ नहीं है। बावजूद इसके मैं भी इनसे बहुत ही इज़हार तशक्कुर करता हूँ आपसे कि आप वक्त देते हैं। और जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।